हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग इस ठंड के मौसम में आनंद से अपने घर पे अंदर की ओर बैठे होंगे। तो चलिए आज हम अपने क्लास की स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आपको त्रिकोणमिति के ऊंचाई और दूरी के विषय में बताया था। उसमें आपको अवनमन कोण, उन्नयन कोण के विषय में बताया था और कुछ एग्जाम्पल के विषय में भी बताया था। तो आज ये हमारे ऊंचाई और दूरी की दूसरी क्लास होगी। इसमें भी आपको कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के विषय में बताए जाएंगे जो कि बोर्ड परीक्षा से बहुत ही रिलेटेड होते हैं। आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये चैप्टर पूर्णतः से। तो देर न करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास हाइट एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास। चलिए, तो आज हमारी पहला सवाल है हमारा। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है उस पर ध्यान देते हैं। करा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण क्या है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। यह हमारा उत्तर प्रदेश के 2019 के पेपर में आया है। कब आया भैया? 2019 के पेपर में आया है। तो चलिए हम पहले चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चित्र बनाना। यदि आप चित्र बना लिए तो सवाल आसानी से लगा सकते हैं। हमने बताया था आपको इसमें चैप्टर में, पूरे चैप्टर में केवल tan और काट का हमें प्रयोग करना है। अन्य दूसरे कोण का यूज बहुत कम मात्रा में कभी कभार यूज किया जाता है। तो चित्र अगर बना लेंगे तो हम tan और काट के प्रयोग से सवाल को लगा सकते हैं, आसानी प्रयोग लगा सकते हैं। तो आइए पहले हम चित्र को समझते हैं। चित्र हमारा क्या दिया है, कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए, करा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, हमने बना लिया। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। अब कह रहा है शिखर 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन। टावर यानी दूसरी तरफ क्या है, टावर रखा गया है। क्या रखा गया है? टावर। और इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण इसके शिखर से उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 45 अंश बन रहा है। कितना बन रहा है भैया? 45 अंश का कोण बना रहा है। यानी यह हमारा कितने अंश का कोण बना रहा है? 45 अंश का। फिर कह रहा जबकि उसके पाद से किसके पाद से अगर बात करें, टावर के पाद से। किससे पाद के? टावर। यानी जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। कितना हो जाता है? 60 अंश हो जाता है। तो हम मानते हैं यह 60 अंश बना लेते हैं। ये कितना हो जाता है भैया? 60 अंश हो जाता है। फिर सवाल पढ़ते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। यानी ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। अब कह रहा शिखर के एक टावर के शिखर का, यानी ये हमारा क्या है? टावर है। ये क्या भैया? टावर है। टावर के शिखर का इसके शिखर पर 45 अंश कोण बन रहा है और पाद पर कितने अंश का कोण बना रहा है? 60 अंश का कोण बना रहा है। तो हम इसको चित्र बना लेते हैं। चित्र बन गया हमारा। इसको मानते हैं ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई मान लेते हैं, ठीक ना। ये सभी कोण मान लेते हैं। अब देखिए भैया ये 7 मीटर है तो बीसी भी हमारा क्या होगा? 7 मीटर होगा। अब हम इसको क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। तो चलिए सवाल लगाते हैं। देखिए इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज हमारा बन रहा है ए बी ई। हम देखते हैं त्रिभुज ए बी ई में
क्या देख रहे हैं, पहले दिया क्या है उसको हम लिखते हैं। पहले दिया क्या है हमारे, हमें क्या क्या जानकारी है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो हमें दिया क्या है भैया, दिया है क्या, एडी, एडी बराबर क्या है, बीसी, बीसी बराबर कितना दिया है, 7 मीटर। कितना दिया है, यानी एडी बराबर बीसी बराबर कितना है, 7 मीटर। और कोण ईडीसी, कोण ईडीसी बराबर कितना दिया है, 45 अंश। और ईएबी, कोण ईएबी बराबर कितना दिया है, 60 अंश। कितना दिया है, 60 अंश। अब इसको हम मानते हैं ये क्या है, एक्स। क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं। अब सवाल हल करने का प्रयास करते हैं। तो ज्ञात करना है हमें, ज्ञात करना है किसकी, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना है तो भैया, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी, 7 मीटर ये और प्लस h मीटर ये, इन दोनों को हम मिला देंगे तो हमें टावर की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 त्रिभुज है, इस त्रिभुज से लेते हैं, पहले एक छोटे वाले त्रिभुज से लेते हैं। त्रिभुज कौन कौन से, ईडीसी में, ईडीसी में, त्रिभुज ईडीसी में कितने अंश का कोण मिला है, 45 अंश का। तो tan 45 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब है हमारा h यानी सीई, सीई बटे आधार कितना है, सीडी, सीडी। अब देखिए भैया ये ए बी और सी डी दोनों क्या है, बराबर है, यानी ये भी एक्स है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और ये कितना है, एच है। कितना है, एच है। तो हम क्या लिख देंगे, tan 45 का अंश का मान 1 बराबर एच अपॉन एक्स। कितना हो जाएगा, एच अपॉन एक्स, या एच बराबर एक्स, यानी एच का मान किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के मान के बराबर हो जाएगा। किसके मान के बराबर हो जाएगा भैया, एक्स के मान के बराबर हो जाएगा। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, ए बी ई में। चलिए देखते हैं, त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई में, किसमें भैया, ए बी में। देखिए ए बी में कितने अंश का कोण मिला है, 60 अंश का। और ये 60 अंश किसके बराबर हुआ, बीई बटे ए बी। यहां लिखेंगे tan 60 अंश क्या लिखेंगे भैया, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये दूरी यानी बीई बटे ए बी। क्या हो जाएगा, बीई बटे ए बी, बीई बटे ए बी। अब बी हमारा कितना है, h प्लस 7 है। और ए बी का मान कितना है, x। और tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है, √3। कितना होता है, √3। त्रिज्या गुणा कर लेंगे तो √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा, h प्लस 7। अब चूंकि समीकरण 1 में क्या हमने बताया था, h बराबर x, तो जहां x है वहां h रख देंगे। तो x का समीकरण 1 से निकाले थे ना, तो x का मान रखने पर क्या कर देंगे, x का मान रख देंगे। तो जहां x है वहां पर क्या कर देंगे, h, यानी √3h बराबर h प्लस 7, √3h बराबर h प्लस 7। पक्षांतर कर देंगे तो √3h माइनस h इक्वल टू 7। यहां से h कॉमन लेंगे तो h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 इक्वल टू 7।
या एच इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 7/√3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7/√3 माइनस 1। अब क्या करेंगे संयुग्मी से गुणा कर देंगे, संयुग्मी से गुणा या परमेयीकरण कर दें, गुणा करने पर किसमें अंश और हर में, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 7/√3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1 किसमें अंश और हर में। तो एच बराबर कितना हो जाएगा भैया 7√3 प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा h इक्वल टू 7√3 प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी h इक्वल टू 7√3 प्लस 1 अपॉन 2 यानी h इक्वल टू 7√3 का मान कितना होता है 1.732 प्लस 1 अपॉन 2। √3 का मान कितना होता है बेटा 1.732, तो 1.732 हमने रख दिया, तो h बराबर कितना आ जाएगा 7 गुणे 1.732 में एक जोड़ देंगे तो जाएगा 2.732 अपॉन 2 यानी h बराबर 2 से गुणा कर दिया 7 दूना 14, 7 एक 21 एक 22, 7 सत्ते 49 और 2 51, 7 दूना 14 5 19 0.124 बटे 2, 2 से काट दिया तो जाएगा 2 9 18, 10.2 पचे 10, 2 छक्का 12, 2 दूना 4 यानी h बराबर 9.562 मीटर। ये किसका मान आ गया h का मान आ गया, किसका मान आ गया भैया h का मान आ गया, कितना आ गया भैया h का मान। लेकिन हमें निकालना किसका मान है ये h और ये 7 दोनों का, यानी हमें निकालना कितना है टावर की ऊंचाई, क्या निकालना भैया टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई किसका मान निकालना है, तो टावर की ऊंचाई कितनी है h+7 बराबर h+7, तो h का मान निकाल लिया हमने कितना, h का मान हमने निकाला कितना 9.562, क्या लिख देंगे 9.562 प्लस 7 जोड़ देंगे तो 9 1 10 6 16 यानी 16.562 मीटर। तो हमारा टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 16.562 मीटर। ठीक है, आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या किया पहले चित्र बनाया, चित्र बनाने के बाद हमने tan का फार्मूला रख दिया, यानी दो त्रिभुज बन गए, अब दोनों त्रिभुज से tan का फार्मूला रख दिया। पहले त्रिभुज से x का मान निकाला, x का मान किसके बराबर हो गया h का, दूसरे त्रिभुज से हमने h का मान निकाला और x के मान को रख दिया, तो h का मान निकल गया हमारा। अब हमने क्या किया टावर की ऊंचाई निकालना था, तो टावर की ऊंचाई हमारी कितनी है h+7, अब इसमें h का मान रख दिया तो हमारा टावर की ऊंचाई का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। किसकी भैया एक मीनार है, तो पहले हम चित्र बनाते हैं। एक मीनार बना लिया हमने, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई, जमीन पर बनने वाली ये छाया है, छाया की लंबाई कितनी है 20√3 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ये बनेगा हमारा, यानी ये थीटा। अब इस थीटा का मान हमें निकालना है, किसका मान निकालना है थीटा का, तो मान रख देते हैं, मान लिया इसको a, इसको b, इसको c। तो हमने बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस में केवल दो फार्मूले, या तो tan या तो cot, तो अधिकतर हम tan का ही यूज करते हैं, tan का हमें आसान पड़ता है, तो हम यहां भी tan लिखते हैं। क्या लिखेंगे भैया, दिया है हमारा
क्या दिया है? क्या दिया है? ए बी बराबर 20√3 और बी सी बराबर कितना दिया है? 20 मीटर। ठीक ना? ज्ञात करना हमें क्या है? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। क्या ज्ञात करना है? सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। तो कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे? tan का। तो त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में कौन सा फार्मूला? तो tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। तो लंब क्या हमारा? बी सी, आधार क्या है? ए बी। हमने लिख दिया बी सी अपॉन ए बी। क्या लिख दिया भैया? बी सी अपॉन ए बी। तो tan थीटा बराबर बी सी का मान कितना है? 20, ए बी का मान कितना है? 20 कड़ी में 3। तो 20 से 20 हो जाएगा हमारा कैंसिल। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहां क्या लिख देंगे? tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3। अब 1/√3 किसका मान है? 30 अंश का मान। tan में किसका मान है? 30 अंश का। तो tan थीटा बराबर tan 30 अंश, तुलना कर लेंगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 30 अंश। तो उन्नयन कोण हमारा कितना गया भैया? उन्नयन कोण कितना गया? थीटा बराबर 30 अंश। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, सुंदर क्वेश्चन है। इसको भी समझने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, चलिए क्या दिया है? क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है। क्या दिया है? एक मीनार की परछाई। पहले हम चित्र बनाते हैं। एक मीनार बनाते हैं। ये हमने मीनार बना लिया। अब कह रहा क्षैतिज तल पर इस मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण पहले कितना बनाता है? 60 अंश। पहले कितना अंश का बनाता है? 60 अंश का। फिर इससे बदल के कितना हो जाता है? 30 अंश हो जाता है। 30 अंश हो जाता है। अगर इतने दूरी में ये कितना तय कर लेता है? 40 मीटर। यानी मान लिया ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए से बी तक पहुंचने में इसको 40 मीटर है। तो ए बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी। यानी ए से बी तक की दूरी हमारी कितनी है? 40 मीटर दूरी है। तो हमें निकालना किसकी है? तो मीनार की ऊंचाई किसकी बताना है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, यानी एच ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं? एडी को हम मान लेते हैं एक्स। इसको क्या मानते हैं भैया? एक्स मान लेते हैं। तो दिया हमारा क्या है? दिया है क्या? ए बी बराबर 40 मीटर और कोण सी ए डी बराबर 60 अंश और कोण सी बी डी बराबर 30 अंश। हम मान लेते क्या? माना एडी बराबर कितना है? एक्स मीटर है। कितना भैया? एक्स मीटर है। ठीक ना? तो दो त्रिभुज बन रहा है। कितना? एक 30 अंश से बन रहा है और एक 60 अंश से बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज में हम किसका कोण लेंगे? tan का। किसका कोण लेंगे? tan का। तो tan यानी पहले त्रिभुज में लेते हैं। कौन से त्रिभुज में लेते हैं भैया? त्रिभुज एडीसी में। त्रिभुज एडीसी में कितने अंश का कोण बना? 60 अंश का। तो जाएगा tan 60 अंश बराबर
tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब, लंब क्या है, सी डी, सी डी बटे आधार कितना है, एडी, एडी। तो मान लीजिए tan 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल टू सी डी का मान है h और इसका मान है x, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो √3x बराबर h या x बराबर h अपान √3, समीकरण नंबर 1। यानी हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 यानी x का मान हमने निकाल दिया, x की वैल्यू हमने निकाल दिया। अब देखिए दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, 30 अंश का, कितना बन गया है, 30 अंश का। तो हम देखते हैं त्रिभुज किसमें, बी सी डी में, बी सी डी में, तो कितने अंश का कौन बना भैया, tan 30 अंश का, कितने अंश का, tan 30 अंश का। वही लंब बटे आधार, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, सी डी, आधा क्या होगा, ये पूरी दूरी हो जाएगी, ये पूरी दूरी, इस पूरी दूरी क्या कहेंगे, बी डी। tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर सी डी का मान h अपान बी डी, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस x, दोनों को जोड़ेंगे तो हमने लिख दिया 40 प्लस x, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 40 प्लस x बराबर h√3, कितना हो जाएगा 40 प्लस x बराबर h√3, यानी इसको हम मान लिया समीकरण नंबर 2। क्या मान लिया भैया, समीकरण नंबर 2। अब देखिए इस x का मान निकाला हमने, तो यहां पर क्या करेंगे, x का मान रख देंगे, तो क्या करते हैं, x का समीकरण 2 में x का मान रखने पर, मान रखने पर क्या दिया भैया, 40 प्लस x बराबर h√3, x का मान रख दीजिए तो 40 प्लस x का मान कितना है, h अपान √3 इक्वल टू h अपान h√3, पक्षांतर कर दे, h को एक तरफ कर देते हैं तो 40 बराबर h√3 माइनस h अपान √3, इसके बटे एक कर देंगे, हो जाएगा 40 इक्वल टू √3 का √3 में तो 3h माइनस h अपान √3, अब √3 का गुणा कर देंगे तो 40 √3 बराबर 3h माइनस h, यानी कितना हो जाएगा 2h, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 40 √3 अपान 2 से कैंसिल कर देंगे तो h बराबर हो जाएगा 20√3 मीटर। कितना हो जाएगा भैया, h यानी जो हमारी ऊंचाई होगी, किसकी ऊंचाई, किसकी पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, 20 कड़ी में 3 या 20√3। अगर हम √3 का मान रख दें तो हमारा आंसर भी आ जाएगा, तो मान देते हैं √3 का मान कितना हो जाएगा, तो h बराबर 20 गुणे √3 का मान 1.732, गुणा कर दें तो 20 दूना 40 की 0, 20 3 60 4 64, 20 7 140, 140 6 146, 14 हासिल, 20 1 20 10 30 4 34, हो जाएगा हमारा 34.64 मीटर। कितना आ जाएगा भैया, 34.64 मीटर आ जाएगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आज की बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एक क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में कई वर्षों तक लगातार पूछा है। कब पूछा है, 2011 में पूछा है, 2014 में पूछा है, 2016 में पूछा है। इस सवाल को कई साल पूछा है, लगातार पूछा है, तो इसको लगाने का प्रयास करते हैं, इसको लगाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। करा एक ऊर्ध्वाधर खंभा, एक ऊर्ध्वाधर खंभा, तो पहले हम चित्र बनाते हैं। ये हमारा है ऊर्ध्वाधर खंभा, मान लिया इसको इसको मानते हैं P, इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q। एक ऊर्ध्वाधर खंभा अपने पाद के तल में स्थित, यानी अपने पाद, ये पाद के तल में स्थित कोई बिंदु है और इस पर कितने अंश का कोण बनाता है,
अल्फा कोण का। कितने अंश का कोण आता है? अल्फा कोण अंतरित करता है। तथा एक अमीटर लंबा, यानी यहां से एक अमीटर लंबा मान लिया पी क्यू आर, यानी क्यू आर। एक आदमी है जो खंभे के शिखर पर खड़ा है, यानी इस खंभे के शिखर पर खड़ा है और सड़क के उस बिंदु पर, यानी इस बिंदु पर कितने अंश का कोण बना रहा है? बीटा कोण का। कितने अंश का कोण बना रहा है? बीटा कोण का अंतरित करता है। तो सिद्ध कीजिए कि खंभे की लंबाई, यानी इस खंभे की लंबाई h का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? h का मान निकालना है, यानी इस खंभे की लंबाई निकालना है। तो आइए देखते हैं दिया क्या हमें। दिया है क्या क्या दिया है? दिया गया है, अब इसको हमने पी क्यू आर, इसको मान लिया एस। तो कोण पी एस क्यू, कोण पी एस क्यू बराबर अल्फा। और क्या दिया? क्यू एस आर, कोण क्यू एस आर बराबर दिया है हमारा बीटा। और क्या दिया है? क्यू आर का मान दिया है ए मीटर। और हमने माना क्या है? पी क्यू बराबर क्या माना है? एच मीटर। यानी ये माना हमने कि पी क्यू बराबर एच मीटर है। और ये एच मान निकालना है, इस खंभे की ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना क्या है? ज्ञात करना है क्या? यह ज्ञात करना भैया पी क्यू बराबर एच, यानी एच का मान निकालना है कि एच बराबर कितना है? ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। ये हमें निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखेंगे दो त्रिभुज बन रहा है, एक अल्फा से बन रहा है बीटा से, ठीक ना। तो दोनों त्रिभुज से हम पहले ज्ञात करते हैं। तो क्या करते हैं? हल, यानी इसको हम हल करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सर्वप्रथम त्रिभुज, कौन से त्रिभुज? पी क्यू एस में, पी क्यू एस में हमने क्या बताया भैया कि हाइट एंड डिस्टेंस में हम मैक्सिमम tan का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? tan का। तो इस त्रिभुज में भी हमने tan का प्रयोग ही करना है, अन्य दूसरे कोण का प्रयोग कम किया जाता है। तो हम भी इसमें भी tan का प्रयोग करेंगे। तो tan का प्रयोग तो क्या है? अल्फा कोण बना रहा है, तो tan अल्फा क्या लिखेंगे? tan अल्फा। और tan कोण का प्रयोग क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी लंब क्या है? पी क्यू है, आधार क्या है? पी एस है। पी एस है तो हमने मान लिया पी क्यू अपॉन पी एस। अब पी क्यू हमारा क्या है? एच है। तो tan अल्फा बराबर एच अपॉन पी एस। अब इसको हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं भैया? एक्स मीटर। तो यहां से रख देंगे tan अल्फा बराबर तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा बराबर एच अपॉन एक्स, या यहां से x बराबर क्या हो जाएगा भैया? एच अपॉन tan अल्फा। तो x को लिख सकते हो एच इंटू 1 अपॉन tan अल्फा। तो x इक्वल टू 1 अपॉन tan अल्फा क्या लिखते हैं? कॉट। तो h इंटू कॉट अल्फा। समीकरण नंबर 1 क्या बन गया हमारा? समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम दूसरा समीकरण। अब देखिए ये दोनों अगर मिला देंगे, हम दोनों कोणों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? अल्फा प्लस बीटा। क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पर क्या कर लेंगे? यहां पर क्या करेंगे? त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? एस पी आर। कौन सा त्रिभुज है भैया? एस पी आर। त्रिभुज एस पी आर में
क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहां क्या दिया है, एच प्लस ए, क्या दिया है, एच प्लस ए दिया है हमारा, क्या दिया भैया, एच प्लस ए अपॉन एक्स, ठीक ना। तो यक्स का मान क्या करेंगे, रख देंगे, तो यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रख दिया, हो जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर एच प्लस ए अपॉन, यक्स का मान क्या है, एच कॉट अल्फा, वन अपॉन कॉट अल्फा इन टेन अल्फा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर एच प्लस ए अपॉन एच कॉट अल्फा है, तो कॉट अल्फा यहां क्या हो जाएगा, लिख देंगे कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा बटे साइन अल्फा। अब इस टेन को भी तोड़ देंगे, यहां लिख देंगे साइन अल्फा प्लस बीटा बटे कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहां क्या हो जाएगा भैया, एच का गुणा कर लेंगे तो एच साइन अल्फा प्लस ए साइन अल्फा अपॉन एच कॉस अल्फा, ठीक है। अब क्या होगा, तिर्यक गुणा कर लेंगे, यानी इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, तो एच कॉस अल्फा इसमें कर दिया, तो एच कॉस अल्फा, एच कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो अलग अलग करेंगे, क्या जाएगा, एच साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस इसका गुणा करेंगे तो ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करेंगे, यच वाले को एक साथ ले लेंगे, यहां भी यच है यहां भी यच है, तो इसको पक्षांतर कर लेंगे, तो यच कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस एच साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब देखिए फार्मूला बन गया, अगर दोनों में एच कॉमन ले लेंगे, तो एच कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, कॉस अल्फा इंटू, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एच साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा, यानी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, देख सकते हैं ना, देखिए साइन ए अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस एच कॉमन लिया, यहां कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा, ये फार्मूला हो गया हमारा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला हो गया। अब बराबर क्या हमारा बचा है, ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो ये देखिए फार्मूला बन गया किसका, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का। हम इसको कर देंगे, क्या हो जाएगा, एच क्या करेंगे भैया, एच कॉमन है, तो फार्मूला क्या बना हमारा, साइन ए किसको लिखे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा से अल्फा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो एच क्या बचा, साइन बीटा बराबर ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा।
अब यहां से हमें एच का मान निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। हमें क्या लाना था, यही तो लाना था, हमें क्या करना था, यही मान लाना था। देखिए हमें क्या निकालना था, एच बराबर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बटे साइन बीटा, और हमने क्या निकाला भैया, देखिए यही मान निकाला, ए साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो जितने भी त्रिकोणमिति अनुप्रयोग यानी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल हैं, मैक्सिमम सवाल टेन थीटा के प्रयोग से ही लगते हैं। साइन का, कास का या अन्य दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग बहुत कम मात्रा में होता है। तो अगर हम नियम समझ लेंगे, चित्र बना लेंगे, तो त्रिकोणमिति अनुपात के सारे सवालों को आसानी से कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें सीखना क्या है, चित्र बनाना, फिगर बनाना। अगर सवाल को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो फिगर आसानी से बना सकते हैं, और जब फिगर बन जाएगा तो आपके सवाल आसानी से लग जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल अपने और कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल और क्वेश्चन को लेकर के, जो कि आपको बहुत आसान लगेंगे और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।